राव शेखा जी के निर्वाण दिवस पर आयोजित इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान श्रद्धेय भगवान सिंह साहब, आदरणीय न्यायाधीश राठौड़ साहब, आर के भैरवा जी, अभी हमारे बीच में स्पीकर महोदय पधारे, राव शेखा जी की उस वंश परंपरा के आदरणीय राव राजेंद्र सिंह साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, मैं अभी जो मंच के संचालक थे उनकी बात को सुन रहा था और उसमें विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी अपनी बात को काफी तरीके से जोड़ा। मैं सौभाग्यशाली हूं कि शेखावाटी की धरती से मेरा ताल्लुक रहा है और कई बार व्यक्ति तय नहीं करता, प्रकृति और ईश्वर तय करता है। शायद शेखावाटी की जन्मस्थली से लेकर आमेर की कर्मस्थली तक मुझे लगता है कि शेखा जी से कोई आध्यात्मिक वास्ता मेरा रहा होगा, जो मुझे अवसर मिला। मैंने आज गूगल नहीं देखा, शेखा जी के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन मुझे सुनने के लिए श्री छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन और क्षत्रिय युवक संघ ने जो अवसर दिया, उसके लिए मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अवसर मुझे मिला। मैंने संचालक महोदय से जो शेखा जी की वंश परंपरा के बारे में, शेखा जी के काम के बारे में जो सुना, मुझे लगता है कि सूर्य वंश की उस परंपरा को जिस तरीके से बलिदान और शहादत की परंपरा से जोड़ा, आज के दिन इसलिए याद करते हैं कि एक ऐसा दिन, क्योंकि मैं उस पूरे इनके उद्बोधन को सुनते सुनते जो चीजें मुझे समझ में आई, इतनी कम आयु में, केवल 12 वर्ष की आयु में, और कोई एक अबोध बालक अपने रियासत के विस्तार की सोचे, कितना जज्बा रहा होगा। लेकिन मैं शेखा जी के व्यक्तित्व से इसलिए अभिभूत हूं कि कोई अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए जंग करता है, लेकिन स्त्री की मान मर्यादा के लिए संघर्ष करने का विरला उदाहरण तो शेखा जी के जीवन से मिलता है। और इसलिए जरूरत इस बात की है, हम कई बार इस बात का चर्चा करते हैं, अंग्रेजों का, मुगलों का अक्सर जिक्र होता है कि उन्होंने इस देश को बांटने की कोशिश की, और अक्सर इस बात का जिक्र आता है कि मुगलों ने भी इस भारतीय समाज को जाति में, पंथ में, मजहब में बांट के शासन करने की जो अपनी बदनीयती थी उसको रखा। अंग्रेजों के बारे में तो साफ तौर पर कहा ही जाता है कि अंग्रेज तो डिवाइड और रूल की बात करते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे उस पूरे दरमियान में एक चर्चा अक्सर होती है, एक मैकाले का जिक्र आता है। लॉर्ड मैकाले के बारे में कहा जाता है कि उसने भारत की संस्कृति को और भारत के इतिहास को जिस तरीके से विकृत रूप से पेश करने की कोशिश की और उस इतिहास को सकारात्मक रूप से परोसने से रोकने की कोशिश की, जिनके हाथ में कलम रही, जिनकी वाणी में दम रहा, और इसलिए कालांतर में जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता वो कम से कम हमारी पीढ़ी तक तो बहुत विकृत रूप में था। शासन बदला, नीयत बदली, उसमें बहुत सारी चीजों का उल्लेख अभी स्पीकर महोदय ने कहा। यानी ताज्जुब की बात है, इस देश में आज भी महाराणा प्रताप के शौर्य के सामने अकबर को महान बताने वाले लोग भी हैं। इसलिए एक किस्म का वैचारिक संघर्ष है, और उस वैचारिक संघर्ष को शेखा जी के व्यक्तित्व को नीचे तक परोसने के लिए 90 के दशक की पीढ़ी ड्रिंक, डांस और डिस्को तक थी, लेकिन आज की पीढ़ी ये कैरियरिस्टिक है, भविष्य के प्रति सचेत है, लेकिन हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, उससे मुझे लगता है थोड़ी अनभिज्ञ भी है, उदासीन भी है। और इसलिए किसी भी संगठन का एक सबसे बड़ा पुनीत काम, एक बड़ी चुनौती भी है कि शेखा जी के जीवन को बहुत नीचे तक, नई पीढ़ी तक, और अच्छा ही कहा, बात भी सही है कि महापुरुषों की कोई सीमाएं और मर्यादाएं नहीं होती, उनकी कोई जाति, पंथ और मजहब नहीं होता। महापुरुष तो देश की
समाज की थाती होते हैं। और इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हम समग्र भारतीय समाज के तमाम लोग इस बदलते हुए परिवेश में यदि हम जिस बात की सबसे ज़्यादा चिंता करें, जिस बात के लिए यत्न करें, प्रयत्न करें कि हमारे इतिहास को, उस शौर्य को, उस विरासत को, उस संस्कृति को, नई पीढ़ी को हम लोग सच्चे मायनों में ज़मीन तक पहुंचा सकें, ताकि उस नई पीढ़ी का ज़मीर हम जगा सकें। और यदि किसी समाज का ज़मीर खड़ा होता है, उस देश को आगे बढ़ने से, उस देश को मजबूती से खड़ा होने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मुझे लगता है कि शेखा जी के बलिदान से हम सब लोग मिलकर ये निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे कि देश के जितने लोग हैं तो ये सपना देखते हैं कि 2047 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। मुझे लगता है कि उसमें शेखा जी जैसे लोग, ऐसे विरले व्यक्तित्व जिन्होंने मुगलों से, अंग्रेजों के उस कालखंड से भारत को मजबूती के साथ एक समग्र समाज को साथ लेकर खड़ा करने का काम किया, ये युग धर्म है। और मैं क्षत्रिय युवक संघ को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने एक संस्कारवान पीढ़ी तैयार करने के लिए जो बीड़ा उठाया वो आज सफलता की ओर अग्रसित दिखता है। मुझे लगता है कि इसमें राव शेखा जी के जीवन को और ज्यादा नीचे तक प्रेरणा के रूप में पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।